जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज हम जयपुर से आंटी जी का सत्संग सुनेंगे, जिन्होंने हमें रिकॉर्ड करके भेजा है। सत्संग शेयर करने में गलती हो जाए तो माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा, ताकि आने वाले सत्संग के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आइए गुरु जी के मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आज मैं आप संगत जी, आज मैं आप लोगों के साथ एक सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ। मेरा सत्संग की गिनती अब मैं नहीं रखता, क्योंकि सब कहते हैं कि गुरु जी हमें कभी भी गिन के ब्लेस नहीं करते, तो हमें भी अपना जो सत्संग है कभी भी गिन के नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे मैं चीज़ों को सीख रहा हूँ गुरु जी। जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग जो है गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं आज आप लोगों के साथ अपना एक ऐसा इंसिडेंट शेयर कर रहा हूँ जो मेरे को थोड़ा कंफ्यूजिंग भी लगता है, थोड़ा डर भी लगता है, लेकिन मैं गुरु जी की महिमा समझ के गुरु जी के ऊपर ही छोड़ देता हूँ। आज से कुछ दिनों पहले हमारे जो किचन है उसकी जाली के ऊपर एक छिपकली पता नहीं कहाँ से आ गई। एक अच्छी खासी हेल्दी छिपकली थी, वो दिखने में बड़ी थी, और वो अचानक आ गई। तो मेरी मम्मी घबरा गई, उन्होंने सबको बुलाया। तो फिर हमने उस छिपकली को जो है हटाने की बहुत कोशिश करी, तो वो गई नहीं। एक्चुअली रहता है ना, छिपकली थोड़ी सी आहट सुनती है तो भाग जाती है ऊपर की तरफ या जहाँ भी जाती है वो, तो वो गई नहीं, वो जा नहीं रही थी। तो हमने बहुत कोशिश करी, तो फिर वो नीचे गिर गई जहाँ पे हमारा स्टोव रखा हुआ है, और हमने उसको स्टोव के नीचे जाते हुए देखा। अब हमने तो उसको स्टोव के नीचे जाते हुए देखा, हमारी नज़र पूरी स्टोव पे थी। कोई ऐसा कोना हमने छोड़ा नहीं जहाँ हमारी नज़र नहीं गई थी। तो अचानक से हम जब स्टोव को उठा के देखते हैं तो वहाँ नीचे कुछ भी नहीं था। वो छिपकली पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी। धीरे धीरे हमने उसको ढूंढा, तो नहीं मिली, तो हम भी अपने काम में व्यस्त हो गए सारे लोग। अचानक उसके उस इंसिडेंट के 2 से 3 दिन बाद, मेरे को अच्छे से याद है, मैं भी किचन के अंदर ही था, तो हम मेरी मम्मी ने अचानक से सिलेंडर हटा के देखा। एक किचन में हमारा एक्स्ट्रा सिलेंडर भी रखा रहता है, जो यूज़ होता है वो भी है, एक एक्स्ट्रा सिलेंडर भी रखा रहता है, ताकि बार बार बाहर जाके निकालना ना पड़े। तो सिलेंडर हटा के देखा ऐसे, तो उसके नीचे वो सेम छिपकली मरी पड़ी थी। तो हम सारे लोग घबरा गए कि ये मरी कैसे, क्योंकि हमने में से किसी ने इसको नुकसान पहुंचाया नहीं। और अगर किसी के पैरों के नीचे भी आती तो कोई मतलब पता तो चलता कि कुछ आया है, क्योंकि काफ़ी हेल्दी छिपकली थी। कोई छिपकली का बच्चा नहीं था, वो हेल्दी छिपकली थी, बड़ी सी। कुछ भी नहीं हुआ, अचानक से वो मरी पड़ी मिली। तो मेरे दिमाग में एकदम से पिन किया कि गुरुजी भी कुछ हमारी ब्लेसिंग्स के तौर पे हमारे जब कर्म काटने होते हैं तो कभी कबूतर मरा मिलता है किसी को, कभी तितली जो रूप है वो मरा मिलता है किसी को अपने अपने घर के बाहर। लेकिन छिपकली का मैंने कभी सुना नहीं था, तो मेरे दिमाग में एक अजीब सा वो हो गया था कि यार ये कोई अपशगुन तो नहीं हो गया है, क्योंकि हम में से किसी ने तो उसको नुकसान नहीं पहुंचाया, तो ये हुआ कैसे। फिर वही कन्फ्यूजन मेरे दिमाग में आ गई, और फिर धीरे मैंने थोड़ी देर बाद इसको मैंने गुरुजी की महिमा समझ के गुरुजी के ऊपर ही छोड़ दिया कि गुरुजी आप ही जानो ये क्या है। क्योंकि हमारे पास इतने ज्ञान नहीं है कि हम इसको देख सके, कि क्योंकि कबूतर रूप और तितली रूप तो मैंने देखा है कि आप लोगों को कर्म काटते हैं जब लोगों के, तो उसमें अपने ऊपर ले लेते हैं, तो तितली स्वरूप और कबूतर स्वरूप आपको मरा मिलता है लोगों को। लेकिन छिपकली का मैंने कभी सुना नहीं था, तो मैं बहुत कंफ्यूज हो गया कि यार ये क्या हुआ। फिर गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया मैंने, और अब गुरुजी ही जाने वो क्या था। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक छोटा सा मेरा कन्फ्यूजन और है गुरुजी, मैं अब चाहता हूँ आप उसे दूर कर दीजिए। पहले क्या था संगत जी, आज से 4 साल पहले हमारे घर में लड्डू गोपाल जी विराजमान हुए। तो मैं जब भी जाता, मंदिर के सामने से निकल के जाता, तो मंदिर के सामने से जब भी लड्डू गोपाल जी दिखते तो मैं छोटे से छोटे काम के लिए भी उनको साथ लेके जाता था कि आप मेरे साथ चलो, या फिर मैं उनको बता के जाता था कि मैं यहाँ हूँ, और ना, और बता के मैं चला जाता था। तो मेरे लड्डू गोपाल जी मेरे साथ ही रहते थे।
अभी 2 महीने 2.5 महीने से गुरुजी जब से हमारे घर में विराजमान हुए हैं, तो गुरुजी का मैसेज भी पॉपअप हो रहा था कि मेरे को साथ लेके जाया कर, तो मेरे को साथ लेके नहीं जाता। शायद महीना भर ही हुआ है अभी गुरुजी को विराजमान हुए। गुरुजी ने हम पे कृपा करी कि हम वहाँ ज्ञानी के घर में भी उन्होंने अपनी कृपा बरसाई, अपने स्वरूप में विराजमान हो गए। जय गुरुजी। तो गुरुजी भी कहने लगे कि मेरे को साथ लेके जाया कर। तो मेरे को बड़ा कन्फ्यूजन हो गया कि मैं अगर गुरुजी को बोलता हूँ तो कहीं लड्डू गोपाल जी नाराज़ ना हो जाए। तो मेरे को अब ये कन्फ्यूजन आप ही दूर कीजिए गुरुजी, क्योंकि अब मेरे को कुछ समझ नहीं आता, तो मैं दोनों को कह देता हूँ कि आप दोनों ही मेरे साथ चलो। और वैसे मैं एक चीज़ और भी मानता हूँ कि मैं अपने गुरुजी और अपने लड्डू गोपाल जी में कोई अंतर नहीं रखता, क्योंकि गुरुजी महाशिव के रूप हैं और लड्डू गोपाल जी महाविष्णु के, तो दोनों एक ही हैं और दोनों में कोई अंतर नहीं है, ना शिव में अंतर है, ना नारायण में अंतर है। लेकिन फिर भी जब बात आती है बोलने की, तो मन में एक अजीब सा कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि हम इंसान ही हैं गुरुजी, और अज्ञान तो हम शुरू से ही रहे हैं अज्ञानी। तो अब आप ही कुछ मेरे को रास्ता दिखाइए, कुछ समझाइए, कैसे समझाएंगे आप कि दोनों में कोई अंतर नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपना वाणी को यहीं विराम देता हूँ गुरुजी का मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।